कभी सोचा है कि कविता आखिर जन्म कैसे लेती है? आज हम रामायण की उसी कहानी में उतरेंगे जहां एक बहुत गहरे दुख के पल से दुनिया के पहले श्लोक का जन्म हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर ये कविता आती कहाँ से है और किसी इतने बड़े महाकाव्य की, रामायण जैसे महाकाव्य की शुरुआत होती कैसे है? इन सवालों का जवाब छिपा है एक नदी के किनारे, जहां एक ऋषि के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शांत, बहुत ही निर्मल सुबह से तमसा नदी के किनारे। जरा सोचिए, सुबह सुबह का वक्त है और तमसा नदी का पानी एकदम ठहरा हुआ है, शीशे की तरह शांत। बस पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट है और कोई आवाज नहीं। माहौल में एक अजीब सी, एक दैवीय शांति है। और इसी शांत माहौल में महान ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उनका रोज का नियम था, एक बिल्कुल सामान्य सा दिन। पर उन्हें क्या पता था कि ये दिन सामान्य बिल्कुल नहीं रहने वाला था। लेकिन ये जो शांति थी, ये बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि बस एक बाण और एक चीख इस पूरे माहौल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तभी महर्षि वाल्मीकि की नजर आसमान में उड़ते दो क्रौंच पक्षियों के जोड़े पर पड़ी। वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह उड़ रहे थे कि उन्हें देखकर ऋषि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो दोनों पक्षी दुनिया से एकदम बेखबर, एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए साथ साथ उड़ रहे थे। ये प्रकृति की मासूमियत का एक खूबसूरत लम्हा था। लेकिन तभी और वो शांति भंग हो गई। ना जाने कहां से एक शिकारी का तीर हवा को चीरता हुआ आया और उसने उस खूबसूरत पल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तीर सीधा नर पक्षी को जाकर लगा और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी साथी मादा पक्षी अपने प्रिय के शोक में इतनी जोर से रोने लगी, इतनी जोर से कि उसकी दर्द भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। ये जो दिल दहला देने वाला मंजर था, इसने महर्षि वाल्मीकि को अंदर तक हिला कर रख दिया। और इसी गहरे शोक से कुछ ऐसा पैदा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहला काव्य छंद। मादा पक्षी का वो दर्द भरा विलाप सुनकर महर्षि वाल्मीकि का दिल करुणा और दुख से भर गया। उस शिकारी की इस क्रूरता ने उन्हें अंदर तक गुस्से से भर दिया था। तो फिर इस गहरे दुख और करुणा के मेल से क्या निकला? ये कोई मामूली गुस्सा तो था नहीं, ये कुछ और ही था। उनके मुंह से अपने आप ही एक श्राप के रूप में ये शब्द निकल पड़े, सीधे उस शिकारी के लिए। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती ही समाह यद क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका मतलब था, हे शिकारी, तुम्हें कभी भी अनंत काल तक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने प्यार में डूबे इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। और पता है, यही सबसे कमाल की बात थी। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये संस्कृत का पहला श्लोक था, एक लय में बंधी हुई कविता। कहते हैं वाल्मीकि के शोक से ही श्लोक का जन्म हुआ। मतलब कविता की पहली किरण किसी प्लान से नहीं, बल्कि एकदम सच्ची करुणा से निकली थी। और जैसे ये पहला श्लोक वाल्मीकि के मुंह से निकला ना, तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का ध्यान इस पर गया। और फिर एक दिव्य घटना ने इस पल को एक बहुत बड़े मकसद से हमेशा के लिए जोड़ दिया। ठीक उसी पल स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा महर्षि वाल्मीकि के सामने प्रकट हो गए। उनका वहां आना ही इस बात का सबूत था कि ये कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास, एक अलौकिक पल था। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि से कहा, हे वाल्मीकि, तुम्हारे मुंह से जो ये श्लोक निकला है, ये कोई मामूली श्राप नहीं, ये तो श्री राम की कहानी, रामायण की नींव है। और अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस महाकाव्य को लिखो। और ब्रह्मा जी के इस आदेश के साथ ही वाल्मीकि को एक दिव्य वरदान भी मिला। उन्हें वो दिव्य दृष्टि मिली जिससे वो उस पूरी कहानी को देख सकें जिसे उन्हें दुनिया को सुनाना था। तो बस महर्षि वाल्मीकि को वो दिव्य दृष्टि मिल गई और उस दृष्टि से उन्होंने भगवान राम का पूरा जीवन अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा। ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ सच में उनके सामने ही घट रहा हो। उन्होंने देखा राम का वनवास, फिर सीता का हरण, लंका में वो भयानक युद्ध और आखिर में एक आदर्श राज यानी राम राज्य की स्थापना। पूरी की पूरी कहानी
उनके सामने शीशे की तरह साफ हो गई। तो इस तरह बस एक पक्षी के लिए जागी करुणा से दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण का जन्म हुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे महान कला सबसे गहरे दुख से ही जन्म लेती है। अगली कड़ी में ये कथा हमें अयोध्या शहर ले जाएगी, जहां भगवान राम का जन्म होगा। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।